यूनिवर्सिटी में अमेरिका में साथ पढ़ा करते थे। मुख्तलिफ औकात में वापस आ गए पाकिस्तान, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मगर कुछ टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था और ये शौक़ था कि कोई वापस आके टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ की जाए। 2011-12 में हमने ये ऑडियो बुक्स का सिलसिला शुरू किया। इस मकसद से ज़्यादा किया था कि उर्दू का लिटरेचर उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए। अनगिनत ख़जाना है उर्दू लिटरेचर का, जो कि अब लोगों में रुझान उसका पढ़ने का बहुत कम हो गया कि उसको एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी ड्रिवन वे में लोगों के सामने लाया जाए। अमेज़ॉन की जो ऑडियो बुक की सर्विस है उसका नाम audible.com है। उस पर जाएँ, हमारी कंपनी का नाम है उर्दू स्टूडियो। उर्दू स्टूडियो के नाम से सर्च करें तो तमाम जो हमारी इस वक्त टाइटल्स हैं वो सामने आ जाएंगे। फिर आपकी जो मर्ज़ी हो वो आप डाउनलोड करके अपनी किसी भी डिवाइस पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे सुन सकते हैं उसको। हमने चंद 100 घंटे उर्दू के रिकॉर्ड कर चुके हैं हम। उसमें हर किस्म की कैटेगरीज़ की चीज़ें हैं, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की, बड़ों की, सफ़रनामे और उर्दू के नावल भी हैं, उसमें आप बीती भी है। तमाम जो हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं स्टूडियो में रिकॉर्ड होती हैं, बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ आई थिंक उस लिटरेचर में मज़ीद ऐड हो जाता है। उनके एक्सप्रेशंस, एक पढ़ने का तरीका ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है। और हाथ पांव छोटे-छोटे थे मगर यूजेज सर बड़ा था। टेक्नोलॉजी के आसान होने से बढ़ रहा है। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं आपके मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, तो उससे लोग एक्सेस आसान हो रहा है। एक टाइम आया था जो इनिशियल जो था कि लोग उसकी तरफ एकदम जाना शुरू हुए थे, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है, लेकिन फिजिकल किताबें जो हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। हमारा एक्सपीरियंस कम से कम ये कहता है कि लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, अगर उनका एक्सेस आसान बनाया जाए। रुकावटें हैं, एक तो उसकी कॉस्ट कम की जाए और लोगों तक किताबें अगर पहुंच जाएं